जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है गुरु जी हमसे टेलीपैथी से कैसे बातें करते हैं, हमें कैसे आंसर्स देते हैं। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा जरूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं पटना से हूँ और आज मैं गुरु जी से जुड़ने के बाद मेरी ज़िंदगी में क्या बदलाव आया है वो शेयर कर रही हूँ। वैसे तो रोज़ ही सत्संग होता रहता है। गुरुपा मुझे अपनी प्रेजेंस फील करवाता है, कभी रोज़ फ्रेगरेंस के रूप में, कभी बटरफ्लाई के रूप में, और मेरे मन में जो भी सवाल होता है ना उसके जवाब मुझे मिल जाता है। पटना में मंथली सत्संग होते रहता है, मैं वहाँ जाती रहती हूँ। तो मुझे गुरु जी का स्वरूप मिला था जिसे मैंने फ्रेम करवा के लगा लिया था। तो शुरू में मुझे पता नहीं था कि स्वरूप की सेवा कैसे करनी है। एक बार क्या हुआ कि काफ़ी दिन हो गए थे, मैंने ध्यान नहीं दिया था, तो मुझे मैसेज आया कि स्वरूप की सफाई कर ले, बहुत दिन हो गए। तो मैंने देखा सच में स्वरूप में बहुत गंदगी जमी थी। तो ऐसा होता है कि अगर मैं भूल जाऊँ तो गुरुजी मुझे याद दिला देता है। फिर क्या हुआ, एक बार मैंने हॉल में स्वरूप लगा रखा है, ऐसा जहाँ से पूरे घर पे नज़र रहती है, पर वहाँ पे बेड है तो मुझे थोड़ा सा मुश्किल होता है जैसे वहाँ पे जाकर के टीका लगाने में। तो मैंने सोचा कि मैं ऐसी जगह लगा लेती हूँ जहाँ पे मेरे लिए बहुत कन्वीनियंट रहेगा, जिससे मैं गुरुजी को टीका लगाऊंगी, क्योंकि वो मैं अपने फेस पे लगाती हूँ। पर जैसे ही मैंने बदला उस स्वरूप की जगह, मुझे उसी दिन दोपहर में मैसेज आता है, तूने मेरे स्वरूप की जगह क्यों बदली? मैं स्वरूप में साक्षात होता हूँ। तो मुझे लगा कि ये तो गुरुजी मुझे कह रहे हैं कि ये मैंने गलती की है। फिर मैंने स्वरूप को पहले की जगह पे लगा दिया। जब से गुरुजी मेरी ज़िंदगी में आया ना, मेरी ज़िंदगी जैसे बदल गई है। पहले बचपन से तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे थे, मैं हमेशा बिल्कुल ऐसे होती थी कि लगता है सब कुछ ख़त्म हो गया, पता नहीं क्या होगा। पर मैं शिव में बहुत विश्वास रखती थी, तो मैं हर चीज़ शिव पे छोड़ देती थी। ध्यान करती थी मैं पहले, अभी भी करती हूँ, अभी गुरुजी का ध्यान करती हूँ। पहले मैं ऐसे ही ध्यान करती थी सांसों पे, तो मैं शिव पे छोड़ देती थी और हर बार मुझे संभाल लेते थे वो। फिर मैंने तो ऐसे सोच दिया था कि अब शायद ज़िंदगी में कुछ नहीं, मतलब ठीक है जो भी है, हमारे कर्म है या हमारी किस्मत है, जो भाग्य हम लेकर के आते हैं अपने पिछले जन्म के कर्मों के द्वारा। पर शायद अब मुझे बिल्कुल ऐसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए सब कुछ और छोड़ देना चाहिए कि ठीक है मेरी ज़िंदगी में इतना ही है, तो मैं चाहे कितने भी हाथ पाँव मार लूँ अब कुछ नहीं होगा। मैं इतने दिन से हाथ पाँव मार ही रही हूँ। पर फिर गुरुजी का मैसेज आता है कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तू कभी हार नहीं सकती, तू आगे तो बढ़, तेरी जीत तय है। तो मुझे अब एक हिम्मत मिली है, हौसला मिला है कि गुरुजी मेरे साथ हैं और गुरुजी मुझ पे हर पल अपनी कृपा कर रहे हैं। उन्होंने मेरे ऊपर हाथ रखा हुआ है, तो अब मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव ही सदा सहाय। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। आपने बहुत अच्छे से बताया कि हमें गुरु जी के मैसेजेस को कैसे समझना चाहिए, गुरु जी हमें कैसे आंसर्स देते हैं, गुरु जी हमसे टेलीपैथी से कैसे बातें करते हैं। संगत जी, जिस दिन हम गुरु जी के आंसर्स समझने लग गए, गुरु जी हमें हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने लग जाएंगे। गुरु जी हर संगत को आंसर्स देते हैं, हमें बस ऐसे ही गुरु जी के आंसर्स को समझना आना चाहिए और हर पल गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए। संगत जी, आपको पता है जब भी हम गुरु जी को अपने घर पर एक जगह स्थापित कर देते हैं तो उसके बाद जगह चेंज नहीं करते जब तक कोई इमरजेंसी ना हो या हमें घर शिफ्ट करना हो, तब हम गुरु जी के स्वरूप की जगह को चेंज कर सकते हैं। लेकिन हमने जहाँ पर भी गुरु जी के स्वरूप को स्थापित किया है वो गुरु जी ही जगह खुद बनाते हैं। कहते हैं ना, जब भी गुरु जी हमारे घर आते हैं तो अपनी जगह खुद डिसाइड कर लेते हैं कि गुरु जी को कहाँ पे स्थापित करना है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, जब भी गुरु जी को जहाँ पर भी स्थापित करें
उसके बाद जगह चेंज ना करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।